जा जा रे सुगना जा रे कहीं दे सजन वासे लागे नाही छोटे रामा चाहे जिया जाए। कि लोक गायन के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों के दिल पर राज करती हैं। उजरे बकुल बिना पिपरो न सोहे, वाह। कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा। तो मुंबई भी गई हुई हैं। हाँ। जी मुंबई भी गए थे। मनोज तिवारी जी भी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जैसे ही गाना मेरा अंतरा खत्म हुआ कि मनोज तिवारी जी गाने लगे साथ में हमारे। मन के सांवरिया बन गईला तो चुपके से का कैला तो नस नस में तू गईला समा। अश्लीलता के लिए ऑफर आया था क्या? ये थोड़ा बहुत चटक मटक लगा दीजिए। हाँ, आया था। भाभी देवर सभी सब गाइए। वही तो, और मुझे लालच भी दिया गया सास ससुर बिना ससुरो न सोहे, देवर बिना अंगना ना सोहे राजा, देवर बिना। भोजपुरी की जितनी भी महिला कलाकार है थोड़ा मिर्च मसाला डाल के साला सिंगर बन जा रहा है सब कोई। अखियों को रहने दे अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। अच्छा, आज गांव के लोग क्या कहते हैं? अब आज गांव के लोग तो इतने खुश रहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में वो लोग थोड़ा सा बोले थे कि अब का नचनिया बजनिया शुरू कैले हुआ। मैथिली ठाकुर आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है। ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे। और पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से मैंने सीखना शुरू किया। कनवा काहे पकड़ रही हैं? गुरु जी का नाम लेते समय कान पकड़ना चाहिए। अच्छा, ये बताया जाता है? हाँ, क्योंकि पाप लगता है। हाँ, अच्छा। तो अभी क्या करती हैं? अभी मैं एक लोक गायिका हूँ। हमारी दादी, हमारी मम्मी, ये शादी के गाने जो लोक गीत गाए जाते हैं, तो इस तरह की गायकी मैं करना चाहती हूँ। अभी हमारे साथ बिहार की बिटिया जूही पांडे हैं। बिहार के सिवान से निकलकर सुर संग्राम जैसे बड़े कार्यक्रम में अपना परचम बुलंद कर चुकी हैं। बस इतना समझिए कि लोक गायन के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों के दिल पर राज करती हैं। और यकीन मानिए, जब आप इनका गाना गीत संगीत सुनेंगे तो आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे और इनके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बस इतना समझिए कि 2023 में जो सुर संग्राम हुआ था, जो भोजपुरी कार्यक्रम होता है सुर संग्राम, उसमें इन्होंने प्रतिभाग किया था। और तब मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन, कल्पना से लेकर तमाम बड़े बड़े जो भोजपुरी के कलाकार हैं वो इनकी सराहना करते हुए नहीं थके थे। हमारे साथ बिहार की बिटिया जूही पांडे हैं, सिवान की रहने वाली हैं। स्वागत है आपका। कैसी हैं? अच्छे हैं। आप कैसे आप तो पूरा झंडा बुलंद की हुई हैं गायकी के माध्यम से। जी जी, जी। मनोज तिवारी जी भी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जी। मैं उनसे बात किया, एक दिन मिले तो उन्होंने कहा कि रवि जी जूही जी को स्टूडियो में बुलाइए। अच्छा। तो हमको लगा कि हाँ, जूही जी के अंदर कुछ ऐसा जरूर गुण है जो मनोज तिवारी जैसे कलाकारों ने देखा। जी जी। क्या गुण है कि मनोज तिवारी जितना मानते हैं, रवि जी इतना मानते हैं, कल्पना जी आपकी सराहना सुर संग्राम वाले कार्यक्रम में कर रही थी? ये सब गुरु की कृपा है। बचपन से हम सीखे हैं जिस गुरु से, उन लोगों की कृपा है कि वो लोग मुझे इस तरीके से शिक्षा दिए हैं कि हम अपने गायकी के क्षेत्र में अच्छे से गा पाए। तो जब मैं सुर संग्राम आया था, इसमें ऑडिशन दे करके यहाँ मुंबई गई थी। तो मुंबई भी गई हुई हैं? हाँ। जी, मुंबई भी गए थे। और वहाँ मेगा ऑडिशन में मुझे लता मंगेशकर जी का एक भोजपुरी गाना मिला था गाने के लिए। तो अच्छा, गाना वही लोग देते हैं? वही लोग देते हैं। इसको भोजपुरी में कन्वर्ट कीजिए। नहीं, क्योंकि वो भोजपुरी रियलिटी शो था। अच्छा। तो लता जी ने भी बहुत सारे भोजपुरी गाने गाए हैं, तो उसमें से उनका एक गाना मुझे मिला था, जा जा रे सुगना जा रे। सुना के बताइए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। हाँ। जा जा रे सुगना जा रे कहीं दे सजन वासे लागे नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। जा जा रे सुगना जा रे कहीं दे सजन वासे लागे नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। दिया रोज हार जाला संग संग जली के, चंदवा भी था कि जाला मोरा संग चल के।
तड़पीले रात दिन बहुत बढ़िया। कोना रे जमनवा से लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। तो जब इसको लोगों ने सुना तो एकदम जो है वो तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हुआ आपका है। मुझे याद है सब खुश हो गए। मनोज तिवारी, मैं सरप्राइज हो गई थी। हाँ। क्योंकि मैं गा रही थी और मेरा ध्यान था कि मुझे कंपटीशन में मतलब जीतना है, ये पार करना है मुझे। हाँ। तो मेरा सारा ध्यान अपने सुर पे था कि अच्छे से हो, अच्छे से सुर लगे। तो वैसे ही जैसे ही गाना मेरा अंतरा खत्म हुआ कि मनोज तिवारी जी गाने लगे साथ में हमारे। हाँ। ये गाना तो नहीं, मैंने भी जब ये गाना सुना तो सच यकीन मानी मेरा रोंगटा खड़ा होने लगा। मुझे लगा कि जैसे लता मंगेशकर जिस गाने को स्वयं गा रही हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी आवाज है वो पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासी दीवाने हैं, लेकिन उनका जो आवाज है वो थोड़ा थोड़ा आपके अंदर वास करता है, हमको लगता है। सब भगवान की कृपा है। तो यहाँ आपने पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिया, जी जी, माहौल बना दिया जी। मनोज तिवारी जी खड़े होकर गाने लगे थे साथ में। मुझे लगा कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। मतलब यकीन हो गया, कॉन्फिडेंस आया जी। तब फिर चयन हो गया वहां पर। उसके बाद मेरा चयन भी हो गया। फिर मेगा ऑडिशन में फिर 1-2 राउंड तक और मैं गई थी। फिर वहां से वो मेरा फिर ये एलिमिनेशन हो गया। फिर उसके बाद मनोज तिवारी जी के साथ प्रोग्राम भी बहुत सारे किए। आज मैंने देखा मनोज जी से, तो इसलिए मैंने बोला कि आपकी बात, जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया आपके बारे में। जी जी। तो मनोज जी के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो वहां से एक अलग छवि बनने लगी। अलग छवि बन गई। तो अभी क्या करती हैं जूही पांडे जी? कौन है जूही पांडे? अभी मैं एक लोक गायिका हूँ और मेरा ये काम है कि जो अपनी संस्कृति है, जैसे शारदा सिन्हा जी गाती हैं, तो अपनी संस्कृति, अपने परंपरा को, जैसे हमारी दादी, हमारी मम्मी, ये शादी के गाने जो लोक गीत गाए जाते हैं, जो आम लोगों को भी पसंद हो, जो जिसको सीखने की जरूरत नहीं हो म्यूजिक, लेकिन ऐसे भी वो लोग समझ जाएं कि हाँ ये गाना सुन के वो लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं। तो इस तरह की गायकी मैं करना चाहती हूँ जिससे आम लोगों को भी अच्छा लगे। मैथिली ठाकुर आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है। कुछ मिलता जुलता है आपका, जिस प्रकार से आप बता रही हैं, उनका कुछ और आपका कुछ जो है ऐसा मिलता जुलता है? जी, वो भी अपने मैथिली ठाकुर मिथिला के गानों को लेकर के परंपरा, अपनी संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ा रही। मैं भी अपने बिहार में जो संस्कृति परंपरा शारदा सिन्हा जी ने जो गाया है, जैसे कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, सुनाएंगे हमको इस तरीके का? जी जी, सुनाइए 2 लाइन। हाँ। उजरे बकुल बिना, उजरे बकुल बिना पिपरो न सोहे। वाह। कोयल बिना, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, 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 कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा। सास ससुर बिना ससुरो न सोहे, सास ससुर बिना ससुरो न सोहे, सास ससुर बिना, सास ससुर बिना ससुरो न सोहे। देवर बिना, देवर बिना अंगना ना सोहे राजा, देवर बिना अंगना ना सोहे राजा। वाह, कहाँ से आया ये? सीखना उखना पड़ता है क्या? जी। हाँ, तो कोई भी खदुआ बलमुआ उठ रहा है, गा दे रहा है, थोड़ा मिर्च मसाला डाल के साला सिंगर बन जा रहा है सब कोई जी। लेकिन ये सुर उनके पास नहीं है। मैं कई लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू करता हूँ, लगता है कि जैसे गलवा फट गया है उनका, लगता है जैसे पनारा फट गया है। देखिए बारिश का। मैं बचपन से सीखी हुई हूँ। गॉड गिफ्टेड, भगवान का भी कुछ देन है इसमें। और उसके बाद मैं गुरु के सानिध्य में रह के बचपन से अभी भी मैं सीखती ही हूँ। अभी सीखने की कोई वैसे भी उम्र नहीं है। क्योंकि मैं एक बार लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू सुनी थी, वो उनके मरने के 2-3 महीना पहले का इंटरव्यू था। वो उस टाइम भी बिना प्रैक्टिस का गाना नहीं गाती थी, कहती थी कि मैं आज भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो इसलिए एक सिंगर को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि वो सुर तभी रहता है जब वो प्रैक्टिस करते रहता है। तो जो है इस मंच, इस मुकाम तक, इस मंच तक पहुंचने के लिए जूही पांडे को क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा? क्योंकि आप भोजपुरी भी गाती हैं, तो हो सकता है इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों ने कहा हो कि आइए गाइए, थोड़ा मिर्च मसाला लगा दीजिएगा, हिट हो जाइएगा।
जी, मुझे सुर संग्राम में जाने से पहले बहुत लोग बोले थे कि बड़े बड़े कंपनियों से, वेब से, यशी फिल्म से मैं करवाता हूँ, आइए कुछ गाना हम लोग करते हैं। लेकिन एक होता है ना, अच्छा मेरे मन में भी ये था कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे मेरे मन में एक बार आया भी कि मैं करूं, लेकिन फिर पता नहीं मेरे अंतरात्मा गवाही नहीं दिया, मैं वो फील करके गा ही नहीं पाती थी जैसे सब गाने गा लेती हूँ। तो मैंने मना कर दिया कि मैं बढ़ूंगी तो अच्छा गा के बढ़ूंगी। अब आगे अश्लीलता के लिए ऑफर आया था क्या? ये थोड़ा बहुत चटक मटक लगा दीजिए। हाँ, आया था। भाभी, देवर सभी सब गाइए। वही तो, और मुझे लालच भी दिया गया कि आपको बड़ी कंपनी से करवाया जाएगा, जैसे यशी फिल्म हो गया, वेब हो गया, बड़े बड़े कंपनियां हैं ये। तो मेरे मन में एक बार आया भी, लेकिन एक होता है ना, अंतरात्मा गवाही नहीं दिया मेरा कि मुझे गाना चाहिए, और मैं वो फील करके नहीं गा पाई। तो मैंने मना कर दिया कि भैया मेरे से नहीं होगा। वहां पर गाती तो आप अपने जो भाई साहब आपके बैठे हैं, ये बैठकर आपका गाना नहीं सुन पाते, एकदम नहीं। तो आज आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आप उस मुकाम को, उस रास्ते को छोड़कर आज इस रास्ते को चुनी है। तो इस पर कठिनाइयां तो है, लेकिन आपके भाई साहब आपके साथ में इस गाने को सुन सकते हैं, गा सकते हैं। लेकिन वो गाना ना भाई सुन सकता था, ना माँ सुन सकती थी, ना पिताजी सुन सकते थे, और क्या होता कि सारे दरवाजे बंद हो जाते वहीं पर। लेकिन आज सारा दरवाजा खुला है, किधर जाना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर भी जाइए क्या। जी जी जी। तो और मैं और शायद मनोज तिवारी जी भी और ये लोग भी मुझे इसीलिए और भी सम्मान देते हैं कि ये बच्ची मतलब आजकल के जमाने के होते हुए भी ये मतलब इस तरीके के गाने नहीं गाती है। अच्छा, जब आप भाई के साथ, अपने भाई साहब आपके तबला बजाते हैं और आप हारमोनियम, तो वाद्य यंत्रों के साथ जब आप अपने भाई के साथ इन चीजों का सुर से सुर लगाती हैं, तो लगता है कि साक्षात मानो माँ सरस्वती का जो है हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो भाई साहब से कैसे मतलब इस संगीत से लगाव हो गया? दोनों लोग एक साथ कैसे करते हैं? हम लोग बचपन में ही स्टार्ट किए थे, हम स्टैंडर्ड 8 में थे, ये हमसे 1 साल छोटा है। तो अच्छा, बड़ी है। हाँ। लगो बड़े रहे भाई साहब। तो वो 1 साल हमसे छोटा है। तो सबसे पहले पापा उसी को ले गए थे। मेरे गुरुजी हैं पंडित अनूप कुमार दुबे पप्पू जी, सिवान में, हम लोग वहीं पे स्टार्ट किए। और पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से मैंने सीखना शुरू किया। कनवा काहे पकड़ रही हैं? गुरुजी का नाम लेते समय कान पकड़ना चाहिए। अच्छा, ये बताया जाता है? हाँ, क्योंकि पाप लगता है। अच्छा, पाप से बचने के लिए। पापी नहीं कहलाना चाहती ना। हाँ। तो ये उनके पास गया सीखने के लिए, और मैं वहीं पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से मैं वहीं सीखती थी। तो वहीं से हम लोग एक साथ ही स्टार्ट किए थे सीखना। और पापा पहले इसको चाहे थे कि ये तबला सीखे, तो हमको भी मन में ये था कि नहीं, मुझे भी सीखना है, मेरा भी मन करता था गाने का। तो पापा को बोले कि मुझे भी ले चलिए, मुझे भी सीखना है। तो पापा बोले ऐसे नहीं, पता नहीं गांव के लोग क्या बोलेंगे। हम बोले नहीं नहीं, बस मुझे दिखाने के लिए ले चलिए। अच्छा, आज गांव के लोग क्या कहते हैं? अब आज गांव के लोग तो इतने खुश रहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में वो लोग थोड़ा सा बोले थे कि अब का नचनिया बजनिया शुरू कैले हुआ, ऐसे कुछ बोले थे। हाँ। लेकिन जब मैं सुर संग्राम में गई थी तो उन लोगों का भी प्यार मुझे देखने को मिला, गांव वालों का भी। क्योंकि जब मेरा मेगा ऑडिशन का पहला एपिसोड आने वाला था तो गांव वाले भी, पूरे गांव के लोग उस दिन बैठ के मेरा प्रोग्राम देखने के लिए बैठे थे। मतलब शुरू में थोड़ा सा लोगों के बीच में विचार आया कि बेटी है गाँव की, बहन बेटी को कहाँ ये लोग गाने होने के लिए भेज रहे हैं। बाद में जब लगा कि बिटिया अब परचम फहरा रही है, बुलंदियों पर है, तो सब लोग सहयोग करने लगे। तो सब लोगों ने एक साथ गाँव में सुर संग्राम का मेगा ऑडिशन देखा। ये तो मुझे नहीं पता था, मैं तो मुंबई में थी। लेकिन जब मैं वहां से आई थी तो मेरी बहन बता रही थी कि उस दिन ऐसे लाइट कट गई, जैसे गांव में होता है ना, कभी कभी लाइट चली जाती है। तो बीच में मेरा प्रोग्राम ऐड आ गया था, मेरा आने वाला था, तब तक लाइट चली गई। सब इतना चिल्ला रहे थे, जैसे लग रहा था कि लाइट वाला को मार देंगे जा करके। यही ना कहते हैं कि गाँव का या परिवार का कोई आगे बढ़ता है तो सबका नाम रोशन होता है। आप जिस गाँव से हैं उस गांव का जितनी बार आप जिक्र करती होंगी ना, आप तो गर्व महसूस करती होंगी, साथ में गांव के लोग भी गर्वान्वित होते होंगे कि भाई हमारे गांव की बिटिया आगे बढ़ रही है। तो मैं चाहूंगा कि एक और गाना सुनाइए बढ़िया सा, जो आपको लगता हो भोजपुरी से जुड़ा हुआ। हाँ, भोजपुरी से एक कल्पना जी का गाना है, मुझे बहुत पसंद है, मैं वो सुनाती। मन के सावरिया बन गईला तो चुपके से का कैला तो, नस नस में तू गईला समा, नस नस में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में गजब के रोग धरा दिहला राजा हमके जवानी में,
गजब के रोग धरा दिहलाए राजा हमके जवानी में। पहिरा द हमके अपने नाम के कंगनवा, दुल्हन बना के ले जा अपने अंगनवा, दुल्हन बना के ले जा अपने अंगनवा। कहिले कसम से जच गईला तू, मेहंदी बनी के रच गईला तू। कहिया ले ललसा देबा पुरा, कहिया ले ललसा देबा पुरा। बोला प्रेम कहानी में गजब के रोग धरा दिहलाए राजा हमके जवानी में। वाह, हम तो आज चैलेंज करना चाहते हैं भोजपुरी की जितनी भी महिला कलाकार हैं, जितनी भी गायिका हैं, वो आपके साथ एक एक हाथ करके देख ले, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, सुर में एक एक हाथ करके देख ले। ऑटो ट्यून पर जो लोग गाते हैं उनके सामने, मतलब आपके सामने वो सारे फेल हैं। मतलब ऑटो ट्यून, मतलब कहते हैं ना कि ऑटो ट्यून के बाद एक गीत और संगीत का अलग निखार होता है, लेकिन वो तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। मैं नहीं लगता है जैसा गले में ऑटो ट्यून या मशीन लगा हुआ है। जी, ये सब रियाज का देन है। हाँ, कितना देर रियाज करती हैं? अभी तो मैं उतना नहीं कर पाती हूँ अभी भी, लेकिन करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं सीखती थी ना, तो सुबह शाम मिला के 4 घंटे 5 घंटे हम करते थे। बाप रे बाप। जैसे शुभांकर मिश्रा जी ने इंटरव्यू लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह ने एक गाना गाया, तो शुभांकर मिश्रा जी ने कहा कि पवन सिंह जब गाना गा रहे थे तो ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लगा कि जैसे ये गाना निकलकर बोली से ऑटो ट्यून के माध्यम से कन्वर्ट होकर आया हो। और मैं आज जब आपका इंटरव्यू कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं जूही पांडे का इंटरव्यू कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये ऑटो ट्यून आपके गले में सेट है, और इसके बाद फिर वो कन्वर्ट होकर हमारे तक, यानी सब तक पहुंच रही है। जी, ये सब गुरु की कृपा है। इसके ऊपर रियाज करना पड़ता है। रियाज की बहुत लोग तो फटल बांस की तरह गाता है। माइकवा पकड़ेगा लगता है स्टेज पर कि मतलब उनको ऑटो ट्यून भी मिलता है, माइक पे इको तीको भी मिलता है, लेकिन लगता है जैसे उनका फटल बांस आवाज आ रहा है। हम तो चैलेंज करते हैं कि अगर कोई है तो जो है एक बार देखे और देख कर जो है इनसे सीखे कि रियाज भी कुछ होता है। इंडस्ट्री में नाम करना और नाम करके आगे बढ़ जाना वो मतलब नहीं करता है, नाम किस तरीके से हो रहा है। इनको 10 लोग ही देखता होगा ना, लेकिन जो लोग देखता होगा वो कहता होगा कि हाँ, जूही पांडे के पास ऐसा सुर है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी महिला गायिका के पास नहीं है। एक और गाना सुनाइए, बहुत मक्खन लगा रहे हैं हम। अच्छा, गाना सुनने के लिए लगा रहे हैं मक्खन तो एक लता जी का हिंदी में एक सॉन्ग सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अखियों को रहने दे अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। अखियों को रहने दे, दर्द जमाने में कम नहीं मिलते, दर्द जमाने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत में गम नहीं मिलते। टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। अखियों को रहने दे। मेरे पास शब्द नहीं, मैं कैसे तारीफ करूं आपकी। मेरी आंखों में थोड़ा सा अश्रु है, जानती हैं क्यों? क्योंकि इसलिए है कि अच्छे लोगों को नहीं सुनते हैं लोग, ठीक है ना। आपका जो मंच होना चाहिए, जो आपका मुकाम, जो ओहदा होना चाहिए, वो सच में अभी आपको नहीं मिला है, क्योंकि आप छोटी चीज नहीं, बहुत बड़े लेवल की है। मतलब इंडस्ट्री में कोई वैसा नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी जो है बड़ा भोजपुरी का कलाकार, लाइक पवन सिंह और खेसारी, यही दो तो हैं, बाकी निरहू जी है, रवि किशन जी है, मनोज जी, तो इन लोगों को कंपनियों से टाई अप करके जो है आपका 5 गाना ऐसे गवाएं जिससे जो आपका निखार प्रस्तुत हो सके। मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब मैं कैसे तारीफ करूं। मनोज तिवारी जी तो मेरे लिए करते ही हैं।
जितना उनसे हो सकता है वो मेरे लिए करते हैं। और मैं जब भी उनके पास जाती हूँ मुझे टाइम देते हैं, मेरे से मिलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, फिर भी मुझे वो मिलते हैं, टाइम देते हैं और जितना हो सकता है करते हैं, प्रोग्राम्स भी दिलवाते हैं। और अपने यहाँ नहीं, मैं आपका नंबर, आपके भाई साहब का नंबर जरूर डालूंगा। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आगे से कोई भी कलाकार के माध्यम से आप अपने घर पर जो है गीत संगीत का कार्यक्रम या कोई भी कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि बिहार की बिटिया को, जूही जी को जो है बुलाया जाए और इनके गाने के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि हाँ, कि बिहार के सिवान की एक ऐसी बिटिया है जो सच में गायकी कर रही है। बाकी सब तो खिलवाड़ कर रहे हैं गायकी के साथ है। गायकी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये पता है कि गायकी के नाम पर बहुत सारे लोग जो हैं वो खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन गायकी क्या होती है, एक बार इस गाने को जब आपने सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ, गायकी क्या होती है। कुछ और गानों सुनिए। 80-90 के दशक में आप हमको ले जा रही हैं, थोड़ा और आगे लेकर आइए 2000 में। कुछ नया गाना सुनाइए। नया गाना। हाँ। मैं जब स्टार्ट की थी 2010 से स्टार्ट किया हमने संगीत सीखना जी। तो उस टाइम एक दबंग पिक्चर आया था, तो गुरुजी आए थे हमारे प्रोग्राम करने के लिए। अभी एक बार जा चुका था सीखने के लिए, आपके भाई साहब। हाँ, तो इसको मतलब प्रोग्राम था हमारे ही क्षेत्र में, गुरुजी का प्रोग्राम था। पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी हैं जो वो आए थे, तो दोनों पकड़ा कीजिए नहीं तो आदत बन गया है तो वो आए थे तो बोले कि सुनाओ कुछ गाना। तो यही सुनाए थे। उस टाइम मैं ये खूब गाती थी, मुझे अच्छा लगा था वो गाना। ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। वाह। तो ये गाना से सुने तो गुरुजी बोले कि इसको भी ले आइए सीखने के लिए, इतनी अच्छी आवाज है। हाँ। पापा से एक जो है कहते हैं ना कि हीरे की परख ज्योरी को होती है। हाँ। तो गुरुजी शायद परख लिए थे ये तो बेटी हमारी बड़ा नाम करेगी जी। बोले कि आप पापा से बोले कि आप कोहिनूर छुपा के रखे अपने घर में। हाँ। तो अच्छा, भाई साहब को उतना मतलब नहीं सीरियस लिए? नहीं, ये तबला से गया था ना। अच्छा, तो आप गाने के माध्यम से तो बोले कि आप कोहिनूर छुपाए हुए हैं, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, इतनी अच्छी आवाज है इसकी, बहुत अच्छा करेगी, आप लेके आइए। हाँ। तब पापा हमको लेके गए और जिस दिन मैं सीखने गई ना उसी दिन मेरा नाम दे दिया गया कि जिला स्तरीय युवा महोत्सव होने जा रहा था, जिसमें स्कूली बच्चे उसमें प्रतिभाग करने वाले थे। तो मेरा भी नाम दे दिए लोग कि ये भी करेगी। 1 महीना बाद ऑडिशन होने वाला था। हाँ। हम कहे हम गाएंगे क्या, अभी क्लासिकल के लिए राग यमन गाना था मुझे। हम कहे गुरुजी हम तो अभी आज सीखने आए, हम कौन सा राग यमन गाएंगे। तो बोले वो हमारा काम है ना तुम्हें सिखाना। पता चले रागे अमन में बेचैनी ला दी आप, अमन और सब भंग कर दिया। लेकिन वो मुझे सिखाए और मैं उस पे की भी। मैं एनी टाइम, हमारे घर वाले हंसते थे, परेशान। एक बंदिश था एरी आली, ऐसे था, एरी आली पिया बिन सखी, एरी आली पिया बिन सखी, कल ना परत मोहे घरी पल छीन दिन, एरी आली पिया बिन, ये बंदिश था। अच्छा, राग भी इसमें बहुत होता है ना? तो राग ही तो इस क्लासिकल में हमने, तो वही कहते हैं क्लासिकल के लिए अगर आपको क्लासिकल का माहिर संगीतकार या गीतकार बनना है, मतलब अगर गायिका बनना है तो आपको राग बड़ा आना चाहिए। राग से ही सब कुछ बदल जाता है। अभी मैं गई थी, अनूप जलोटा जी के साथ प्रोग्राम था हरिहरपुर कजरी महोत्सव में, तो वो बोल रहे थे बार बार वहाँ कि आप लोग को अगर सिंगिंग में आगे बढ़ना है तो पहले क्लासिकल सीखिए, क्योंकि जो क्लासिकल सीखता है ना तो वो चाहे लोकगीत गाए, भजन गाए, गजल गाए, चाहे जो भी है, तभी वो रस आता है गायकी में। ऐसे नहीं आता है। और जलोटा जी तो वैसे भी ऐसा सांस को तान देते हैं, लगता है जैसे फंसिया अटक गया वैसे तीर से ना, क्योंकि वो बार बार कह रहे। तो जितने भी ऑडियंस थे उसमें कलाकार भी थे, हरिहरपुर एक घराना है। बिल्कुल बिल्कुल, आजमगढ़ का प्रतिष्ठित म्यूजिक का घराना है। तो सब लोग वो सुने ही होंगे, सब लोग कह भी रहे थे कि हाँ बार बार कह रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब यही था ना कि वो बहुत लोग को सुन रहे
रहे हैं, जो बिना सीखे आजकल बस ऐसे गा रहे हैं, तो तभी वो बोल रहे थे कि बिना सीखे आप लोग मत गाइए, पहले सीखिए। राग एक आध कर सकते हैं क्या? मतलब अगर हमको उतना म्यूजिक के बारे में पता नहीं है राग क्या होता है, लेकिन मैंने सुना कि वो भी गाया जाता है क्या? राग होता है, राग में बंदिश होता है, बंदिश को गाया जाता है। एक आध गाइए ना, जैसे अभी गाई थी ये यमन वाला गा दिए, एक आध और गाएंगी? हाँ सुना देंगे। सुनाइए थोड़ा सा। एक गुरुजी हमको सिखाए थे, एक इसी में द्रुत लय में था। मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम प्यारे, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम प्यारे, कब आओगे कब आओगे मोरे अंगनवा, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम प्यारे, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम प्यारे, फूलवन सेज सवारूंगी वादिन, फूलवन सेज सवारूंगी वादिन, प्राण पिया जब मोरे घर आइला, गर डारूंगी मोतियन की हरवा, गर डारूंगी मोतियन की हरवा, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम प्यारे, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम प्यारे। ये कमाल है भाई आप सच में। मतलब जिन लोगों को, आज बहुत सारे लोग हैं जो म्यूजिक तो करते हैं, गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, लेकिन उनको सारे गामा पा भी नहीं आता है। सारे गामा पा धा नी सा, ये सब जो है ना, उसका सारे गामा का सारे भी नहीं आता है। वो लोग भी आज बने हुए हैं, लेकिन ठीक है, कहते हैं कि अगर पहचान किस तरीके से होती है, पहचान मतलब किस रूप में आती है, तो आपकी जो पहचान है वो लंबी है। पहचान अगर शॉर्ट टर्म वाली हो तो वो मतलब ऊपर नीचे धरती धरातल समांतर आसमान सब कुछ खत्म कर देता है, लेकिन जो आपकी पहचान है वो आपको एक अलग बुलंदियों पर ले जाएगी, हमको ये पता है। और आज जो लोग इस पॉडकास्ट को यानी वीडियो को देख रहे हैं, हमको ये भी पता है कि वो आपको इस ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे कि आप जो है वहां से नीचे नहीं उतर पाइएगा। तो आप खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए और ऐसे गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बिहार का नाम रोशन करते रहिए। खूब आगे बढ़िए, बहुत सारी शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत